वो वाली चीज़ है ना कि भाई गरीब औरत खूबसूरत हो सकती है लेकिन गरीब आदमी खूबसूरत नहीं होता है। वाह। फ़र्क है। और निभाने वाले निभा जाते हैं भाई, वरना ताजमहल बनवाने वाले भी तो 2-3 शादियाँ तो करी ही हैं और एक्स्ट्रा भी। हाँ, 14 शादियां करी हैं। देखो मन तो तब भी नहीं भरा, साला बूढ़ा होके ही मरा है। तो वो वाली चीज़ें हैं, ये सब फिजूल की बातें हैं। दूसरों को देख कर रिश्ता मत जियो। हमारे रिश्ते में सबसे अच्छी चीज़ जो है, और जो ये अब मैंने बताया, जो कमेंट आके 2 साल चली है, जो मुझे विश्वास है कि हमारे मरने तक चलेगा, ये रिश्ता ऐसे ही चलेगा, वो ये है कि हमें उम्मीद नहीं है किसी से भी कि सामने वाला क्या कर रहा है, भाड़ में जाए, जो कर रहा है कर। हम अपनी स्पीड से बढ़ेंगे, अपनी ग्रोथ से बढ़ेंगे। 1 रोटी होगी तो आधी आधी खा लेंगे, 5 होंगी तो भी आधी आधी खाएंगे। भूख नहीं है किसी चीज़ की कि यही लाना है तो ही ज़िंदगी चलेगी। नहीं भाई, ऐसे भी चल रही है। कुछ लोगों को ये होता है कि हम सिर्फ पॉडकास्ट में बातें बोलते हैं, कभी आओ परम भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, कभी आओ हमारे घर आओ। आज भी ऐसे ही हैं, कल भी ऐसे थे और परसों भी यही रहेंगे। यही है आदमी के साथ, हमेशा ये होता है भाई कि ये भी है आदमियों के साथ ना कि वो बोल नहीं पाता है। इतनी प्रॉब्लम समाज में है नहीं जितनी उसने जहन में रख रखी है अपने। घर में छोटा सा कलेश होता है ना, तो वो आदमी जब घर से निकलता है वो जहन में बैठा लेता है, यार मैं जाऊंगा तब तक बड़ा ना हो जाए। वो इतना सोचने पे बिलीव करता है, क्योंकि हमें बचपन से प्रिपेयर ही ऐसा किया गया कि तुझे ही सब कुछ संभालना है, तू ही सब कुछ करेगा। वो घर से निकला है तो उसको टेंशन होती है घर में बीवी का झगड़ा ना हो जाए। ऑफिस में जाता है तो उसको ये टेंशन होती है कि मेरी चुगली किसी ने ना कर दी हो, मुझे नौकरी से ना निकाल दिया जाए। बच्चा जब किसी बात का बहाना लेके आता है स्कूल से कि टीचर ने ये बोला, तो जब वो घर आता है तो उसे ये टेंशन होती है कि मेरे बच्चे को स्कूल से ना निकाल दिया जाए। प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम मजबूर हैं सोचने के लिए। आदमी की ज़िंदगी में ठहराव नहीं है, और कुछ औरतों की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा ठहराव है कि जब वो शांति अच्छी खासी घर को पनपा सकती है, खुशियों में ला सकती है, वहाँ बैठ के वो ओवर थिंक करके उस आदमी को ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि तुम वेले हो। वाह, नाइस। अभी कल परसों ना, परसों की बात है, तो मेरी एक मीटिंग थी, तो मैं मतलब उनकी एज होगी लाइक 55-56 साल के होंगे। तो मैंने बोला, मैं कहा और बताओ सो क्या चल रहा है। कहते क्या चल रहा है, कट रही है ज़िंदगी। जिस तरीके से उन्होंने ऐसे मेरे को बोला ना, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे और पूछना चाहिए इस इंसान से कि क्या हो गया। मैंने पूछा, मैं कहा आपने ऐसे क्यों जवाब दिया, आप तो हमेशा हंसते रहते हो। कहते हैं परम तुझे एक समाज की सच्चाई बताऊं। मैं कहा बताओ। कहते मैंने 27 साल एक कंपनी को दिए। कह रहा मैंने पूरी लाइफ अपनी लोन भरने में बिता दी, माँ बाप की खुशी में बिता दी, पत्नी की खुशी में बिता दी, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है वहाँ बिता दी। कहता आज मैं 55 साल बाद ये सोच रहा हूँ मैंने अपने लिए तो किया ही नहीं। तो लास्ट की जो उसकी लाइन थी ना, कहता यार लाइफ में ना एक चीज़ ध्यान रखियो। कहता लाइफ ना जीना मत छोड़ना। और 99.99% हम मर्द हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने के चक्कर में लाइफ जीना छोड़ देते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा गलत है। और ना तो फिर वो टाइम आता है, ना फिर वो एज रहती है कि तुम 55-60 साल के होने के बाद आप ये सोच रहे हो यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो उसकी बातों से मुझे ये लगा कि एक इंसान ना इन मैं ये नहीं बोल रहा कि जिम्मेदारियां मत निभाओ, निभाओ, लेकिन उतनी निभाओ जिसमें तुम्हारी भी खुशी रहे। तो एक इंसान जो कहीं ना कहीं अपनी ना जिम्मेदारी निभाता निभाता ना उम्मीदें हार जाता है। बिल्कुल यार, गुलजार साहब ने ना एक बात कही थी कि ज़िंदगी कुछ यूँ गुजारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई। वाह। तो हम लोग एहसान ही तो उतार रहे हैं ना अपने ऊपर। हम ये ज़िंदगी जीते हैं दूसरों की उम्मीदें पूरी करने के लिए, दूसरों की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, दूसरों को हर वो चीज़ ला के देने के लिए जिसके वो ख्वाब देखते हैं। हम कल की चिंता में रहते हैं, कल बीता हुआ कल और आने वाला कल। इस चिंता में हम आज में जीना छोड़ देते हैं प्रेजेंट नहीं जी रहे हो। और आज भूल जाते हैं कि यार ये वक्त तो कभी वापस आएगा ही नहीं ना। हम आज जिस पल में हैं, जिस उम्र में हैं, जिस जिस मोमेंट में हैं, वो तो कभी वापस आएगा ही नहीं। वो जज्बात कभी वापस नहीं आएंगे। हम हमेशा ना खुशियों को टालने की कोशिश करते हैं, दुख में जीते हैं लेकिन खुशियों को टाल देते हैं कि यार कोई बात नहीं, कोई और बड़ा सेलिब्रेशन आएगा तो बना लेंगे, अगली बर्थडे बड़ा बना लेंगे, अगली एनिवर्सरी बड़ा बना लेंगे, अगली चीज़ें बड़ा बना लेंगे, जब ये 18 साल का होगा तो सेलिब्रेट कर लेंगे। अरे आप कल जिंदा रहने वाले हो, आप सो के उठने वाले हो, आपको पता है? नहीं। आपने 5 साल 10 साल 50 साल की प्लानिंग तो कर ली, रिटायरमेंट प्लानिंग तो कर ली, आज की प्लानिंग करना भूल गए, सो ट्रू। आज में जीना भूल गए।
और ये गलती किसी की भी नहीं है, ये समाज की भी गलती नहीं है। समाज ने नहीं बोला कि आप टेंशन लेके जीते जाओ, ये आपने खुद के ऊपर खुद टेंशन डाली है। समाज बस ये पूछता है कि आप कामयाब हो गए, आप कब कामयाब हो गए, आप कामयाब क्यों नहीं हो रहे हो, समाज ये पूछेगा। लेकिन समाज ने ये तो नहीं बोला ना कि आज जीना छोड़ दो। इट वॉज योर डिसीजन। किसी भी इमोशन में रहने का फैसला सिर्फ आपका होता है। दुख को पकड़ के बैठने का फैसला सिर्फ आपका होता है। चिंता को पकड़ के बैठने का फैसला सिर्फ आपका होता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम किसने क्रिएट करी है? आपने क्रिएट आपने। करी है। एंड साइंटिफिकली यू कैन हैक द इमोशंस। आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप कौन सा इमोशन फील करना चाहते हो, या फिर चीज़ों को जाने देना चाहते हो, आप छोड़ना चाहते हो। देखे ना कई लोग ज़िंदगी में जो टेंशन नहीं लेते किसी चीज़ की। घर में ही ऐसे लोग होते हैं, तो मम्मी बहुत टेंशन लेंगी कि यार फीस भरनी है, बिल्स भरने हैं, लोन्स भरने हैं, EMIs भरनी है, और पापा एकदम चिल मोड के हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो इट इज़ नॉट कि ये केयरलेस हैं, ये अनरिस्पॉन्सिव बिहेवियर है। नहीं, ही नोज़ कि मैं सल्यूशन पे काम करूँगा। प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहने से थोड़ी सल्यूशन आता है, वर्क करने से सल्यूशन आता है। तो ज़िंदगी क्यों जीना छोड़ना है? ज़िंदगी जियो ना। हमारे बीच में मजाक ही होता है बस, क्योंकि हमें पता है बाकी चीज़ तो ज़िंदगी के साथ साथ चलेगी और ये चीज़ कभी ख़त्म होनी नहीं है। वी डोंट प्लान थिंग्स, वी एग्जीक्यूट थिंग्स। हमें ओके। पता है कि आने वाले वक्त में क्या आने वाला है, लेकिन उसका जवाब हमारे दोनों के पास में है। हम उस चीज़ को ओवर शैडो नहीं करते कि भाई ये आएगा तो क्या करेंगे, सोचते सोचते जोड़ते नहीं भाई। आपने 50 लाख की FD करा ली और काम पड़ गया 20 करोड़ का, तो क्या करोगे? हमें लगता है कि हम प्लान के हिसाब से चल रहे, नहीं चल रहे होते। हम अपने प्लान के हिसाब से चल रहे हैं, आप प्लान के हिसाब से थोड़ी चल रहे हो। आदमी घर से निकलता तो है लेकिन पहुंच कहीं नहीं पा रहा है, घर लौटता तो है लेकिन लेट नहीं पा रहा है। वाह। आदमी क्या हो गया ना, मुझे ऐसा लगता है भाई कि आदमी सुकून से उस दिन बैठ पाएगा जिस दिन पतलून के पीछे से बटुए की जेब हट जाएगी। हाँ, ऐसा लगता है ना, क्योंकि आदमी बैठा भी है तो बटुए पे ही बैठा है, घर से निकलता भी है तो पीछे हाथ लगा के देखता है कि बटुआ है कि नहीं। बिना पैसों की तो इज्जत ही नहीं हो रही है। और हमेशा यही चीज़ कहते हैं कि अपने लिए जियो। ये कहना बहुत आसान है, लोग हमें कहते हैं कहना बहुत आसान है, लेकिन हमने जिया है और हमें सुकून मिला है। आप जिस दिन ये सोच लोगे ना कि कलेश, घर के झगड़े, पति पत्नी के झगड़े, माँ बाप के झगड़े, ये ज़िंदगी भर चलते आए हैं, ज़िंदगी भर चलते रहेंगे, आपके आने से पहले भी चले थे, आपके जाने के बाद भी चलेंगे। संभाल वही पाया है जिसको ये बात पता है कि करना मुझे ही है। अब कैसे करना है वो आपके हाथ में। लोगों का मुंह बंद करना है तो एक ही तरीका है, अपना मुंह खोलो। मुंह बंद करोगे लोग ताने देंगे। समाज आपको वही याद दिलाता है जो आपके पास नहीं है, लेकिन आपके पास क्या है ये आपको मुंह खोल के बताना पड़ेगा। घर की 4 दीवारी के अंदर क्या क्या सामान मौजूद है, रिश्ते कैसे चल रहे हैं। समाज हमेशा ताका झाकी करता है कि हमारा तो बिगड़ गया, फलाने का भी बिगड़े, हमारी बहू तो ऐसी निकली, सामने वाली की भी ऐसी निकले। ये बहुत हस्ती अपनी बहू, आप मैं गारंटी देता हूँ भाई, आप अपनी वाइफ को और अपनी मदर को, यानी कि सास बहू के एक साथ हाथ पकड़ के समाज में निकालो, अरे ऐसे बौखला जाएगा पूरी सोसाइटी की, भाई ये क्या सास बहू हाथ पकड़ के कैसे चल रहे हैं। सुनने में लगता है ना फनी, बड़ा ये है सोसाइटी। बताओ क्यों है इतना बड़ा ट्रॉमा कि एक सास बहू साथ नहीं बैठ सकते? क्यों है कि ननद और क्या बोलते हैं उसको, सौतन और भाभी साथ नहीं बैठ सकते? आज तो हद इस बात की होगी कि 2 भाई एक साथ नहीं बैठ पा रहे, बाप बेटे एक साथ नहीं बैठ पा रहे, लेकिन जब शादी होती है पूरा खानदान एक साथ खड़ा हो जाता है। सिर्फ इसलिए खड़ा हुआ है कि आज मैं दिखाऊंगा मेरे पास कितने महंगे कपड़े हैं, मेरा रुतबा क्या है। दिखावा ज्यादा है। दिखावा ज्यादा है।